हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे हमने रिलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में समझा था, Z1 और Z2 के रिस्पेक्ट में समझा था। ठीक है, और एज वेल एज हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला भी समझा था, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के बारे में भी समझा था, सर्कल के बारे में भी समझा था। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे जो जे में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलिप्स के बारे में, पैराबोला, हाइपरबोला जो होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ठीक है, और जो जेई के क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में साथ देखते चलेंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता चला जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और क्यों नहीं मैं कर सकता, ये बात तो होना ही नहीं चाहिए, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। आपके अंदर ये पोटेंशियल आना चाहिए। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप डेफिनेटली जेई निकाल सकते हैं। प्रॉपर वे से क्लास करिए। ठीक है, जो भी डाउट हो आपके पास हमारे साथ जुड़े रहिए, डिस्कस करिए, हमसे पूछिए आप। ठीक है, और जो हमारे साथ नए व्यूवर जुड़े हुए हैं बच्चों, अगर आपका कोई भी लेक्चर छूट गया हो तो घबराइए मत, आपको डिस्कशन बॉक्स में जाना है। ठीक है, और वहाँ से क्या करना है आपको पता ही है कि सारे लेक्चर को 1 बाय 1 सारा देखते चले जाइए। जिस टॉपिक में आपको डाउट्स हो उस टॉपिक को आपको करना है कि आपको पता ही है। ठीक है, उसे आपको हमसे पूछना है। कैसे पूछेंगे, आपको टॉपिक का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए हमारे साथ। ठीक है, एज वेल एज फेसबुक पेज पे जाइए, वर्चुअल अड्डा सर्च करिए, वहाँ पे पोस्ट करिए अपने डाउट्स और जो भी आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन पिक करके नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर से रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं पुराने स्टूडेंट से बोलूँगा, बच्चों इससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर करिए, जिससे आप जो बेनिफिट उठा रहे हैं इस लॉकडाउन में, आप घर बैठे बैठे बाकी भी फ्रेंड आपके उठा सकें। और जेई की जो क्लास चल रही है दोपहर में 12 बजे, ठीक है, आप भी बेनिफिट उठाएं, आपके दोस्त भी उठाएं। ठीक है, अभी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको पर डे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 12th की भी क्लासेस चल रही है, जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट डिस्कस कर रहे हैं। 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें भी चल ही रहा है। तो जिसको जो भी डाउट हो ऑब्वियस बात वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इस बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार इसे रीड कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ, इसका जो रियल पार्ट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर रियल पार्ट अगर 1 के बराबर है और हमसे पूछा जा रहा है स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप, इसका पूछा जा रहा है, और सर्कल के बारे में बात किया जा रहा है, तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें बच्चों, जैसा आप जानते हैं सोल्यूशन, देखो रियल पार्ट की अगर बात कर रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z - 1/2z + i = 1। ठीक है, तो आपने और हमने समझा हुआ है कि z को पहले क्या मान लिया। देखो z यहाँ लिख के भी रखा है, z को क्या लेके चलना है आपको, x + i y लेके चलना है, रख दीजिए आप। और जो भी है उसका रियल पार्ट बात कर रहा है, तो रियल पार्ट हटा दीजिए, पहले यहाँ z की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होता है x + i y - 1/2 टाइम्स ऑफ x + i y हो जाएगा यहाँ पे, प्लस i = 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 1 तो रहेगा नहीं बच्चों, क्योंकि इसके हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग रियल पार्ट को 1 के बराबर करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक साथ कर लिख लिया, जिसका रियल पार्ट अगर एक साथ लिख ले तो ऐसा लिख लेंगे, और यहाँ पे i y हो जाएगा डेफिनेटली, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से i कॉमन ले लें तो 2y + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मिला है आपको ऊपर, आप क्या करना है आपको पता है, इसको ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको जैसा मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x - i टाइम्स 2y + 1 होल अपॉन 2x - i 2y + 1। ठीक है, अब ये जो मिला हुआ है अगर एक्सपेंड करोगे तो ऑब्वियस बात है, आप देखो इसका। ठीक है, इस सबको w बराबर मान लो आप, चलो ठीक है, लेट कर लो w = ये सारा कुछ w बराबर चल रहा है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या है, 2x x - 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट ही हो जाएगा। और देखो यहाँ से क्या आने वाला है, अगर -i² कर दोगे आप तो y टाइम्स 2y + 1 हो जाएगा ये। और नीचे देखो a + b माइनस b, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस i का स्क्वायर 2y + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पूरा रियल टर्म आ गया। ठीक है, प्लस इमेजिनरी टर्म की बात करते हैं हम लोग।
अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो इमेजिनरी टर्म आएगा तो 2xy हो जाएगा यहाँ पे, और इसका इससे साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस टाइम्स x माइनस 1 यहाँ पे 2y प्लस 1 हो जाएगा, एंड होल थिंग अपॉन अगेन सेम थिंग 2x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 2y प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो पता चल गया आपको, आपको इसके रियल टर्म्स की बात करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 1 करना है। तो मतलब हमें करना है अकॉर्डिंग आवर क्वेश्चन, अगर बात करें रियल पार्ट ऑफ w की हमें वैल्यू 1 के बराबर करना है, मतलब इसकी पूरी की वैल्यू 1 कर देते हैं हम लोग। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, -1 रखोगे यहाँ +1 हो जाएगा, और यहाँ भी -1 रखोगे बच्चे यहाँ +1 हो जाएगा, और यहाँ भी देखो यहाँ क्या हो चुका होगा प्लस कर दोगे आप आई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दियो। ठीक है, अब रियल पार्ट ऑफ w इक्वल टू 1 करते हैं, तो ऊपर वाली लाइन में इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अब जैसे रियल पार्ट ऑफ w की वैल्यू 1 के बराबर किया जाए तो देखो यहाँ क्या है हमारे पास, तो यहाँ रियल पार्ट मतलब ये सारी की वैल्यू हो जाएगी, अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ से -2x हो चुका होगा, और यहाँ पे 2y स्क्वायर हो चुका होगा, और यहाँ से देखिए y है, और डिनोमिनेटर की बात करें बच्चों तो 4x स्क्वायर हो चुका है, और यहाँ पे 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यही हमें दिया हुआ था, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 2x 2y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू, अगर बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको एक्सपेंड कर दीजिए 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, राइट, और सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या आने वाला है, 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट करें तो 2x स्क्वायर बचेगा, इसको उधर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं आप, 2y स्क्वायर को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x से राइट हैंड साइड जाके प्लस 2x हो चुका होगा, और y की बात करें यहाँ 4y है, देखिए यहाँ पे 2 जा क्या आ जाएगा, यहाँ 4y आएगा, और 4y में से एक y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 3y आ जाएगा, यहाँ +1 इक्वल टू 0। और फाइनली क्या करना है आपको पता है, एक्स स्क्वायर वाई के स्क्वायर कोएफिशिएंट इसके जनरल फॉर्म में अगर चेंज करोगे तो आपके पास ये मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता है ना, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है बच्चों। अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो आप देख सकते हो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में देखो, तीसरे ऑप्शन में डायमीटर के बारे में बात किया और सेंटर के बारे में बात किया है। ठीक है, तो अगर हम सेंटर की बात करते हैं, आप देख सकते हो सेंटर निकालते ही आपको पता चल जाएगा। तो सेंटर की अगर बात करो, सेंटर क्या होता था आपको याद होगा, -g, -f होता था, राइट। तो अगर -g -f होता है, अगर उसके हिसाब से चला जाए तो यहाँ आ जाएगा -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -3/4 हो जाएगा। ये कैसे लिख रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ। ये हम लोग लिख रहे हैं इसको कंपेरिजन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से करना होगा बच्चों आपको। तो सेंटर आपको पता चल जाएगा, ये आएगा, राइट। सेंटर अगर पता चल गया तो ये आ रहा, मतलब आप देख सकते हो यहाँ 3/2 लिखा हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो सी ऑप्शन सही है, कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बट देख लेते हैं डायमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग। और रेडियस की अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए रेडियस अगर हम लोग बात करें तो रेडियस क्या होता था याद करिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता था। ठीक है, जी है कितना, इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 9/16 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस सी की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 60 में एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ तो 9 है ही, और यहाँ पे आ जाएगा 8 टाइम्स में जाएगा तो ठीक है, √5/4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब रेडियस जो होता है, ये अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो होता है आपको पता होगा, डायमीटर की अगर बात करें बच्चों 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। 2 × √5/4 करोगे आप तो देखो कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो d = आपके पास √5/2 आ गया। अब देख सकते हो यहाँ पे डायमीटर भी लिखा हुआ है कि √5/2 है। ठीक है, एक बार देख लो, आप समझ लो, तो आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, मैं फिर कहूँगा आपको रटना नहीं है, समझना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोगों ने सी ऑप्शन निकाला हुआ है। मैं फिर से एक बोल रहा हूँ, रियल पार्ट आपको बोलना गया था 1 के बराबर करना था, बाकी एज यूजुअल जैसे हम लोग अभी तक करते हैं। जितना मैंने पढ़ाया बच्चों, डेफिनेटली ये क्वेश्चन 2020 का है। देखिए 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, आप डेफिनेटली कर लेते। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आज आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं।
देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर वे से क्लास करिए। आपको जो चीज़ नहीं भी समझ में आ रही होगी, कभी भी नहीं समझ में आया होगा, मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा समझाने की आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ऐसा है ही नहीं कि आपको समझ में ना आए, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए आगे कंसेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें हम लोग। ठीक है, अगर हमारे पास, अगर मान लीजिए गिवन Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, नंबर satisfying the relations mod of Z1, mod of Z2, mod of Z3, mod of Z4, mod of Z5। ठीक है, अगर ये आपस में बराबर दिए हो बच्चों, देन, ठीक है, देन द पॉइंट, ठीक है, देन द पॉइंट्स Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5 आर कॉनसाइक्लिक। ठीक है, कॉनसाइक्लिक को कहलाएगा बच्चों। कॉनसाइक्लिक का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास सेंटर हो जाए, अगर मान लीजिए इसका सेंटर 0, 0 लेके चलते हैं, ठीक है, और इसके बराबर समथिंग k मान लीजिए। अगर आप ऐसे भी तो समझ सकते हो ना, Z1 माइनस के इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे r मान लेते हो, तो सेंटर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यही ना हुआ इसका मतलब, सेंटर अगर 0 हुआ तो ये हो गया। अब ये जो Z1 पॉइंट होगा यहाँ कहीं लाई करेगा इस तरह, ठीक, इसका रेडियस r मान लीजिए आप, और Z2 इधर कहीं लाई करेगा आपके पास, Z3 इधर कहीं लाई करेगा, Z4 ये कहीं लाई कर रहा है, और Z5 यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि आप क्लियरली कट बता सकते हो कि आपस में सबका ये डिस्टेंस निकाल रहे हो। आप यहाँ से कह सकते हो ये क्या बता रहा है, लेंथ ही तो बता रहा है कि ओरिजिन से, ठीक है, Z1 पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो, रेडियस के बराबर होगा, सब रेडियस बराबर होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपस में क्या होंगे, ये कॉन्साइक्लिक होंगे। ठीक है, कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है बच्चों सेंटर जिसका सेम हो। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हो रेडियस भी सेम है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि, तो आपको ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये कॉन्साइक्लिक कहलाएगा हमारा। ठीक है, नए कंसेप्ट लेता हूं मैं। ठीक है, नए कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए इफ मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2 अगर दिया हुआ, ओके, कि Z माइनस Z1 से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो Z माइनस Z2 के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर हैं, तो देन द लोकस ऑफ Z is the perpendicular bisector of the line joining Z1 and Z2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सिंपल सी बात मान लो, जैसे मैंने बताया लोकस ऑफ Z मतलब मान लो ये दो पॉइंट हो गए हमारे Z1 और Z2। ठीक है, ये दोनों लाइन हो गए, ठीक, ये आपके Z1 और Z2 हो गए। अब क्या कह रहे हैं, लोकस ऑफ Z जो होगा इन दोनों लाइनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो Z जो होगा बच्चों इसी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, Z जो होगा परपेंडिकुलर इन दोनों का क्या होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे k अगर हो जाता है तो आप यार यहाँ अगर इसका अगर नीचे का डिवाइड कर दोगे इक्वल टू π/2 कर दोगे तो सर्कल रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z माइनस Z2 अगर हो तो रिप्रेजेंट एक सर्कल में लिख भी देता हूँ मैं आगे। इसमें कंसेप्ट और आता है बच्चों, यदि अगर इसमें ऐसा कहीं लिखा जाए कि इफ मॉड ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z माइनस Z2 अगर लिखा हो इक्वल टू प्लस माइनस π/2 हो, देन द लोकस ऑफ Z इज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल।
ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो परपेंडिकुलर इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, Z1 Z2 पे होगा बच्चों, ठीक है। तो आपको एक लाइन मिलेगी जो Z1 Z2 के परपेंडिकुलर लाई करेगा, इसी पे Z लाई कर रहा था वहाँ पे। ये कैसे आता मैं अभी आगे बताऊंगा, जब मैं वेक्टर कंसेप्ट बताऊंगा तो ये बताऊंगा प्लस माइनस पाई बाई 2 का क्या कंसेप्ट है। फिलहाल आपको मैं यहाँ बता रहा था, उसको बता दिया आपको कि आप याद रखिएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जो बगल में इस पर एक क्वेश्चन लिया जाए तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। क्वेश्चन क्या है, गिवन Z is satisfying the relation one, then पॉइंट फर्स्ट दिया है Z lies on real axis, Z lies on imaginary axis, lies on circle, and the last option दिया है बच्चों none of the above, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते थे, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो जेड को मैं एक्स प्लस आई वाई लेके सॉल्व करके वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से, मॉड वाली प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जो मॉड वाली प्रॉपर्टी अगर यूज कर लिया जाए मैग्नीट्यूड वाली, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे लिख दिया बच्चों मैंने, ठीक है। अब इसका अगर फिगर बनाया जाए, अगर अब आपको जैसा मैंने बताया था रियल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है, अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाया जाए तो क्या होगा। देखिए तो आपको याद है कि हमारा ये रियल एक्सिस होता था, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता था, राइट। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता था जेड का, और ये हमारा रियल एक्सिस होता था जेड का। आप कह रहे हैं जेड माइनस जेड वन, ठीक है। 2y अगर बनाया जाए बच्चों, 2y बेसिकली होगा क्या, 0,2 होगा, 0,2 यहाँ कहीं होगा, और 0,-2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब इस कंसेप्ट से अगर पढ़ा जाए, अगर ये जितना ये z जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो इन दोनों के इस रिस्पेक्ट में लाई करेगा, ठीक है। ये हमारा जो x एक्सिस है इस पे लाई करेगा, जिसे हम रियल एक्सिस करते हैं कह रहे हैं, तो ये जो z होगा, ठीक है, तो रियल एक्सिस पे लाई करेगा। तो आप कंसेप्ट को जान रहे हैं तो सीधे आपने फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर देना होगा कि भाई ये जो लाइन हम बना रहे हैं इस रियल एक्सिस के जितना ऊपर उतना ही नीचे है, ठीक है। उसके भी यहाँ पे आपने ग्राफ समझ लिया है, ये पॉइंट को समझ लिया कि ये z है, ये z1 है, ये z है, या z1 है, z2 है, z1 है, z2 है, और z हमारा जो होगा कहाँ पे लाई करेगा, इसी पे पूरा z लाई करेगा, कहीं भी होगा z इसी पे लाई करेगा, z इसी पे पूरा लाई करता रहेगा, जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे हम लोग। तो इस तरह ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा तब क्या करोगे आप, फाइनली z को क्या रख दिया जाए, x प्लस आई वाई ले लीजिए, और x प्लस आई वाई रखेंगे तो फिर से हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व कर दीजिए, और जब सिंप्लीफाई करेंगे केवल x का टर्म बचेगा बच्चों। तो अगर x को ही हम क्या कहते हैं आप जानते हो, रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z पे लाई करेगा, आप ऐसा समझ लोगे आप, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो क्वेश्चन को आपको लगाने ज़्यादा समझना आना चाहिए। अगर आप कंसेप्ट समझ लिए तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, ठीक है। जो z होगा हमारा रियल एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। इफ
Z1 and Z2 are two fixed point, फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं आप, पॉइंट भी कह सकते हो, टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन द लोकस ऑफ Z इज satisfying Z minus Z1 plus mod of Z minus Z2 equal to K will be, ठीक है। अगर ऐसा कहीं दिया हो बच्चों तो आप क्या क्या पॉइंट हो सकता है, पहला पॉइंट मैं इसके आगे बता रहा हूँ, इसके अंदर पहला पॉइंट होगा ये इलिप्स रिप्रेजेंट कर सकता है बच्चों, ठीक है। इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स विथ फोकाई Z1 and Z2 are major axis, if K is less than mod of K is greater than mod of Z1 minus Z2। यहाँ पे जो K की वैल्यू है बच्चों, अगर इनके डिफरेंस से बड़ी आएगी तो आप याद रखिएगा क्या रिप्रेजेंट करने वाला होगा, इलिप्स। सेकेंड पॉइंट लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट कब रिप्रेजेंट करेगा, ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 इफ यदि K की वैल्यू बच्चों मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के अगर बराबर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट को। तीसरा पॉइंट नो सच Z if K is less than mod of Z1 माइनस Z2 हो जाए। इसको पहले नोट कर लीजिए, तो अब बात करते हैं कि हमारे पास देखिए Z और Z2 क्या है, दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसका लोकस ऑफ Z की अगर बात करो, अगर ये गिवन है अगर आपके पास, तो इलिप्स कब रिप्रेजेंट करे, जब ये जो K की वैल्यू है इस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के डिफरेंस से बड़ा होगा तो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ठीक है। और लेस होगा तो कुछ नहीं रिप्रेजेंट करेगा, बराबर हुआ तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। इसका अगर फिगर बनाया जाए इस तरह, Z2 होगा, ठीक है, ये आपका मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, ये Z माइनस Z1 है, ये आपका Z2 होगा, ठीक है। ये आपका जिससे फोकस लाई करता है, आप जानते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा, जिससे फोकस लाई कहते हैं उसे हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और लाइन सेगमेंट आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, लाइन सेगमेंट हमारा ऐसा होगा कि हमारे Z1 हो जाएगा, ये हमारा Z2 हो जाएगा और बीच में कहीं Z लाई करेगा, ठीक है। और कभी कोई नो सच वैल्यू ऑफ Z की अगर बात करें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप तो जानते हैं ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। तो ये सारी फिगर से बच्चों पहले आप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आएगा क्या कैसे समझना है, कैसे लगाना है क्वेश्चन को, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस है बच्चों, अगर कोई फिक्स नंबर K दिया हो, अगर उससे बड़ा आएगा डिस्टेंस की वैल्यू K से बड़ी आएगी तो एलिप्स होगा, बराबर हुआ तो लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर लेस हो गया डिस्टेंस से तो आप जान लो ऐसा कोई Z होगा ही नहीं, उसका लोकस के बारे में हम जज नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कुछ भी, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो ऑब्वियस बात है, हर चीज़ समझे रहेंगे तभी क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग, इस पे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लोकस ऑफ Z is satisfying Z minus 2y plus Z plus 2y, ठीक है। या चलिए 2y इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं इस बार, 1 माइनस 3i ले लेता हूँ,
इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20। ठीक है, ये दे दिया बच्चों। अब इसके बारे में हमें बात करना है। ठीक है, तो अगर अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर इसको याद करो, अभी हमने पढ़ा था कि भाई इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जो भी हमारा ये दिया हुआ था इसको हम लोग क्या करेंगे, z माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के से कंपेयर करो। तो यहाँ देखो z1 क्या आएगा, z1 की अगर बात करते हो आप तो z1 यहाँ से आ जाएगा 2i। z2 की अगर बात करोगे तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप, तो -1 प्लस 3i आ जाएगा और k की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या करना है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 निकालना है। अब अगर निकालोगे तो 2i माइनस माइनस ऑफ -1 प्लस 3i हो जाएगा ये। तो आप देखो कितना आएगा, 2i -1 प्लस 1 हो जाएगा, -3i हो गया और यहाँ से 1 माइनस i आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू की बात करें जाए बच्चों, आपको पता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी √2। अब यहाँ देखो, यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या मिला ही है, देन यहाँ जो k की वैल्यू है आप देख सकते हो ऑलवेज क्या है बच्चों, यहाँ देखो यहाँ पे k की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 20 है और ये इसकी वैल्यू आया √2। तो यहाँ से कह सकते हो कि भाई k इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अगर है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, देन द लोकस ऑफ, जो अब लिख सकते हैं देन हेंस लोकस ऑफ z जो होगा क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, लोकस ऑफ z जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। ठीक है, आप एलिप्स बोल दिया तो फोकस आपको z1 और z2 हो जाएगा, z1 और z2 इसका फोकस है, तो आप बता सकते हो 0,2 इसका पहला फोकस हो जाएगा, इसका फोकस क्या होगा -1,3 हो जाएगा दूसरा फोकस। ठीक है, और उसके बाद आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना हो, चाहे आप जानते हो कि एसेंट्रिसिटी निकालना हो, कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक, तो ऐसे से क्वेश्चन है बच्चों जो आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन था बच्चों इसी तरह, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी देता है बच्चों। घुमा के मतलब क्या है देखिए, अगर समझा जाए, क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द पॉइंट w इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1/z वेयर mod of z इक्वल टू 3 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है एन एलिप्स, दूसरा है अ पैराबोला, तीसरा ऑप्शन दिया है आपके पास अ हाइपरबोला एंड लास्ट ऑप्शन दिया है अ सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया बच्चों ठीक है। अब अगर इसमें ध्यान दो आप, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आपसे क्या बोला जाए, लोकस ऑफ पॉइंट W के बारे में बात करा, लोकस ऑफ W बताना है आपको। तो अगर Z हमारे पास, अगर सोल्यूशन की बात करें हम लोग, Z को क्या ले लें हम लोग, Z इक्वल टू क्या ले लें, x प्लस आई वाई। तो हमारे पास अगर Z अगर ये है और W इक्वल टू हमें गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ Z और 1/z दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ Z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, Z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम लोग, तो रियल पार्ट ऑफ Z जो हो जाएगा वो Z बार नीचे मॉड ऑफ Z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू दिया रख दीजिए, रियल पार्ट ऑफ Z कितना होता है बच्चों, x होता है यहाँ पे, और कॉन्जुगेट ऑफ Z आपको पता है x माइनस आई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी इसकी वैल्यू 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 9x हो जाएगा प्लस x माइनस आई वाई अपॉन 9, दैट विल बी 10x, 9x हो जाएगा। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा
y बाई 9i, ठीक है। ये किसके बराबर चल रहा है, w, और w बराबर अगर मान लिया जाए बच्चों a प्लस आई भी अगर मान लिया जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कंपेयर कर लेता हूँ रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो यहाँ से क्या मिलने वाला, a इक्वल टू हमें मिल जाएगा 10/9 x मिल गया, और b इक्वल टू मिल जाएगा -y/9। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूँ मैं, तो x की वैल्यू आ जाएगा 9/10 a मिल जाएगा, और यहाँ से b की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी -9b मिल जाएगा, ठीक है। और देखो हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है मॉड ऑफ z इक्वल टू 3, राइट। तो मॉड ऑफ z का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, तो ये स्क्वायर रूट की, अब इसको आप सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और x y है कितना देखो तो 9/10 a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -9b का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। अब लोकस ऑफ z की अगर बात करें तो वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, x y में रिप्लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से देखो कितना आने वाला है 81/100 a स्क्वायर हो जाएगा, 81/b स्क्वायर अपॉन हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब लोकस ऑफ z की अगर बात करो, अगर इसको वापस हम लोग x और y से रिप्लेस कर दिया जाए बच्चों, अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसको x y से रिप्लेस करोगे आप, ठीक है, तो आपको मिलेगा पहला ऑप्शन, एंड एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा तब ये। तो आपको स्ट्रेट लाइन में लोकस ऑफ द पॉइंट सिखाया होगा, जहाँ पे हम लोग लैम्डा h, k लेते थे, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से h, k ले लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है सर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, h, k ले लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से h हो जाएगा, यहाँ से h मिलेगा आपको, वापस यहाँ क्या हो जाएगा k मान लीजिए आप, यहाँ k हो जाएगा आपके पास, फिर यहाँ पे h आ जाएगा, फिर यहाँ पे k हो जाएगा, ठीक है, h स्क्वायर k स्क्वायर हो गया। अब वापस अब जानते हो लोकस ऑफ की अगर बात करते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81/y स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में बच्चों कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर पॉइंट पूछा जाता है तो सीधे 10x, ठीक है, 10,9 -1/9 लिख देते हैं हम लोग, बट यहाँ पॉइंट ना पूछ के आपसे पूछा जा रहा है लोकस बताना है, तो लोकस इलिप्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है बच्चों जो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है। इसमें एक बात और याद रखना है आपको, नोट करके लिख सकते हैं आप, जैसा मैं अभी बता रहा था एलिप्स के कंसेप्ट के बारे में। अगर कभी लिस्ट वैल्यू पूछा जाए बच्चों, लिस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 अगर आपसे पूछा जा रहा है, विल बी, याद रखिएगा हमेशा क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। देन z lies on the line segment, by joining z1 and z2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे इस पर भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ मैं आपके साथ। जैसे मान लीजिए हमें बोला जाए फाइंड द मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस 3i। अगर हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो आपको जैसे देखा जाती है, अगर मैं इससे कंपेयर कर लूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ z1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और z2 कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस कॉमन लेंगे तो -2 प्लस 3i आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे उसके रिस्पेक्ट में। तो आपको बोला कि मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, लिस्ट वैल्यू पूछा जाए, मतलब तो सेम होता है। तो मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3i अगर कर लिया जाए तो आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 3i आ जाएगा, तो 3 माइनस 3i आ गया बच्चों। अगर इसके स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो 9 प्लस 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, या 3√2 लिख सकते हो आप, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√2 आ जाएगी,
ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो, कैसे कर रहे हो। ओके, तो आज क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी, जिसमें आपको मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के जितने भी अच्छे कंसेप्ट थे, जो जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा था, मैंने इसको पहले कवर करा दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों, पोलर फॉर्म पढ़ेंगे उसमें, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में भी ज़रूर आएगा, जो ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, बस थोड़ी चीज़ें उसमें ऐडअप करेंगे हम लोग, नई चीज़ें। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, डी मॉइस थ्योरम क्या होता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो तो हमारे लिए है ही, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक बच्चों समझ में आया तो जरूर बच्चों लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। ठीक है, और अपने वैल्यूबल कमेंट हमारे इनबॉक्स में जरूर सेंड किया करिए, जिससे हम भी समझे कि आप प्रॉपर वे से समझ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।